हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ सिंपल से रूल्स जानेंगे कि जिससे हम अपने हैंडराइटिंग से अपनी पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग किस तरह की है तो हमारी पर्सनालिटी किस तरह की होगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हैंडराइटिंग से कैसे अपनी पर्सनालिटी को पहचाना जाए। तो हैंडराइटिंग में अक्सर ये होता है कि या हम उसको तीन तरह से उसका झुकाव रखते हैं, या तो सीधा रखते हैं, या फिर दाहिनी तरफ झुका हुआ रखते हैं, या फिर बाईं तरफ झुका हुआ रखते हैं। जो लोग इस तरह से बाईं तरफ झुका करके राइट करते हैं, अक्सर ऐसे लोगों को के बारे में ये देखा जाता है कि इनका पॉजिटिव इनके बारे में ये होता है कि ऐसे लोग अक्सर स्वार्थी नहीं होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोग दूसरों के मामले में ज़रूर जानकारी रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों से मिलते जुलते भी हैं। और अगर इनके कंपैरिजन में बात किया जाए इस तरह से, जिनकी हैंडराइटिंग इस तरह से जो बाईं तरफ झुका के रखते हैं, जो अपनी तरफ झुका के रखते हैं, ऐसे लोग दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर आत्म केंद्रित होते हैं, अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दोस्ती रखना या बहुत ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचते हैं, या अगर उसको और सही तौर पर कहा जाए तो ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं। सबसे पहले अपना मतलब निकालते हैं, उसके बाद दूसरों का मतलब देखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में ये है कि इस तरह से जो राइट करते हैं कि जो लेफ़्ट में झुका हुआ हो, ये दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। इस तरह के लोग जो कि राइट में अपनी राइटिंग को झुका के रखते हैं, ये दूसरों के मामले में अपना इंटरफेयर रखते हैं, लेकिन ये साथ साथ दूसरों से ताल्लुकात भी रखते हैं और दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई किसी से इमोशनल अटैच होता है किसी का, तो वो अक्सर इसी तरह की राइटिंग राइट करता है। ये जो राइट साइड में झुकी हुई, जब कोई किसी से इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसकी राइटिंग में सबसे पहला चेंज यही आता है कि वो राइटिंग दूसरों की तरफ झुकी हुई राइट करने लगता है। मतलब ये कि राइट साइड में झुका के वो अपनी राइटिंग को राइट करने लगता है। जो लोग सीधे राइट करते हैं ये बैलेंस्ड होते हैं और ये अक्सर मृदुभाषी होते हैं, ये अक्सर मीठा बोलने वाले होते हैं और ये बैलेंस्ड होते हैं। मैच्योर लोगों की तरह इनका बिहेवियर अक्सर होता है। ऐसे लोगों का बिहेवियर बहुत इमोशनल होता है जो कि राइट साइड में झुका के अपनी राइटिंग को राइट करते हैं। और जो लेफ़्ट में अपनी राइटिंग को राइट करते हैं, ये अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत क्लोज रहना पसंद नहीं करते हैं। ये अपने काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें मार्जिन के बारे में, देखें कि मार्जिन किस तरह से लोग छोड़ते हैं, तो कई बार ये होता है कि जैसे ये है, अब इसमें बहुत से लोग होते हैं राइट करते 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 राइट उसकी मार्जिन ज़्यादा छोड़ने लगते हैं। ये मान लीजिए इसकी मेन मार्जिन है, यहाँ से रहना चाहिए, तो ये मार्जिन ज़्यादा छोड़ते चले जाते हैं नीचे। इस तरह से टेढ़ा होता चला जाता है उनका। तो अगर कोई मार्जिन बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो फिर पैसे बहुत बचा रहा है। वो पैसे बचाने में बहुत यकीन रखते हैं और वो पैसे बहुत बचाते हैं, जो कि जितना ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हैं। बहुत से लोग हो सकता है कम छोड़ें, बहुत से लोग मतलब बढ़ाते चले जाएंगे। ऊपर से अगर इतना छोड़ेंगे तो नीचे और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन छोड़ते चले जाते हैं, इस तरह से टेढ़ा करते चले जाते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग पैसे बहुत बचाते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, अगर कोई मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है और मार्जिन के अंदर लिखता हुआ चला जाए इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि वो फजूल खर्ची करता है। उसे जितने पैसे बचा के रखने चाहिए उतने पैसे भी वो नहीं बचाता है। उसके पास पैसे आते हैं तो वो फिर खर्च कर देता है, या उसके पास पैसे नहीं भी होते तो वो फजूल खर्ची करता है। जबकि मेन मार्जिन इसका है कि यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन वो मार्जिन के अंदर का भी राइट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो फजूल खर्ची कर रहा है, वो बहुत पैसे खर्च कर रहा है। जो लोग सीधे मार्जिन के पर राइट करते हैं कि मार्जिन को सीधा छोड़ते हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं इस मामले में। ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही इस तरह से कि बहुत कंजूसी करें और बहुत पैसे बचा के रखें। तो ये कुछ जानकारी थी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू।